वेकेशंस 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 आज का बड़ा ही टची टॉपिक है हमारा, हाउ टू हैव 3 to 4 days वेकेशन एवरी मंथ। यहाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लोग सालों साल वेकेशन पे नहीं जा पाते और मैं यहाँ पे हर महीने 3 से 4 दिन की वेकेशन की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे क्या बात है, पागल हो गया हो क्या? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि वेकेशन ज़रूरी क्यों है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस कि जब आप पास में पीछे कभी वेकेशन पे गए हो, जब आप छुट्टी पे होते हो, रिलैक्स होते हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में या लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आते हैं, राइट? एंड जब आप वापस आते हो एंड आपकी एक एनर्जी हाई होती है, यू आर फुल ऑफ जोश और आप एक बढ़िया तरीके से काम करते हो। 10, 15, 20 दिन आपका बहुत मन लगता है काम में। ये सबके साथ हुआ है बिकॉज जब हम ब्रेक लेते हैं, हमारे को वी शिफ्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम रेगुलर थिंग। हम रेगुलर स्टफ से बोर हो जाते हैं, सेम चीज़ करते करते हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। इसलिए जब हम ब्रेक लेते हैं, वी सी डिफरेंट थिंग, नई नई चीज़ें दिखती हैं तो हमें मज़ा आता है। ब्रेन्स में अलग अलग तरीके न्यूरॉन्स फायर होते हैं विच गिव्स अस मोर आइडियाज़। सेम तरीके से अगर हम सोचो, अगर हम एक वेकेशन से हमारे को इतना फ़ायदा होता है, हम हर महीने अगर वेकेशन लेंगे तो हमारे को क्या फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत मैं इसको क्या बोलूँ, बहुत ही ना गलत सोच है हमारे यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 4 धाम बहुत फेमस हैं। आप किसी भी आदमी से पूछो 4 धाम घूमोगे, बोले यार वो तो 60 साल के बाद घूमूंगा। जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ घूमो 60 साल के। अरे भाई, जब घुटने खराब हो जाएंगे, बॉडी साथ नहीं देगी, तब आप घूमोगे। लिव इट नाउ, लिव इन प्रेजेंट। कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि जो है, आज के बाद कुछ नहीं है। एक आर्मी ऑफिसर, आई थिंक विक्की कौशल जी शेयर कर रहे थे, मैं उनकी रील देख रहा था कि वो प्रेजेंट में जीते हैं। कहते हैं कल पता नहीं हमारी फोटो अखबार में आ जाए या हम उठें, हम इसलिए आज जीते हैं। यू लिव इन प्रेजेंट। पैसा आदमी कमा लेता है बट जीवन का स्वाद नहीं ले पाता। यकीन मानो, आप लोग जितना सारी उम्र पैसा कमाते हो उसका 5-7% से ऊपर आप खर्च नहीं कर पाते, आप छोड़ के जाते हो। और जितना भी छोड़ के जाओ कम ही रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप 100 करोड़ छोड़ दोगे, वो यही बोलेगा 100 के पापा 1000 कर सकते थे। सो पैसा या तो स्वाद का या बात का। रहते रहते स्वाद ले लो, बाद में तो पता नहीं कौन बत्ती लगा दे उसमें, राइट? सो पॉइंट ये आता है, हाउ टू हैव 3 to 4 days वेकेशन एवरी मंथ। जी हाँ, मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड इसके बाद अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में चैट करके बताना। सो ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, अपने महीने को, अपने मंथ को आपको 3 फेज में डिवाइड करना है। हाउ मेनी फेज? 3 फेज। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपका जो आएगा दैट इज 1 तारीख से लेके 5 तारीख, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या आपके बिजनेस में ये सारे काम इंपॉर्टेंट हैं? रिपोर्ट्स पढ़ना, पिछले महीने क्या किया, क्या व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वी कैन डू बेटर, करंट मंथ, प्रीवियस मंथ के बेस पे प्लान करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना पिछले महीने का, स्टॉक्स चेक करना, सारी चीज़ें ठीक चल रही नहीं चल रही, सिस्टम्स में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, किस किस टीम को दिक्कत आ रही है। ये सब चीज़ें रिव्यू एंड प्रिव्यू करना ज़रूरी है या नहीं है आपके बिजनेस के लिए टू परफॉर्म बेटर? यस और यस, है ना? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स? मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडल में, या मंथ के एंड में जब मंथ खत्म हो गया? आप मुझे बताओ। फर्स्ट थिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, राइट? सो अगर आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ऑफिस में बैठ के पिछला महीना रिव्यू कर लो, करंट मंथ प्लान कर लो, रिपोर्ट्स पढ़ लो, सिस्टम चेक कर लो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको देख लो। नाइट शिफ्ट में अगर कोई सो गया आपके यहाँ पे तो वो दोबारा ना हो, उसको ट्रैक कैसे करा जाए उसका सिस्टम बना दो। और 4-5 तारीख तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले महीने का देख लो। तो अगर आपने ये सारे काम कर दिए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यू हैव डन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक ऑफ योर वर्क। अगर आपने पहले 5 दिन में ये कर दिया तो राइट हो जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा ये। नाउ सेकंड फेज आता है 6 तारीख से लेके 25 तारीख ऑफ द मंथ, ऑलमोस्ट गुड 20 डेज। अब आपको इसमें क्या करना है? 6 तारीख को देखो, टेल मी वन थिंग, आपको विटामिन एम मनी कौन देता है? विटामिन एम आपको आपका कस्टमर देता है, वो सेल से आता है। इफ़ यू आर एबल टू सेल मोर यू विल गेट मोर मनी, राइट? सो सेकेंड फेज में आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है, मार्केटिंग एंड सेल्स। R&D, मार्केटिंग ऑल्सो मीन्स R&D, मार्केटिंग, सेल्स एंड R&D ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, न्यू डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर, न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू जोग्राफीज। और क्या बेच सकता हूँ कस्टमर को, और क्या दे सकता हूँ इसको, और क्या नया बना सकता हूँ, इन सब चीज़ों पे करना है। नाउ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, आपकी सेल्स इसलिए ग्रो नहीं होती है बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन इट।
6 तारीख को आप कुछ नहीं करोगे, बाहर निकल जाओ, कस्टमर से मिलने चले जाओ, नए से मिलने चले जाओ, पुराने से मिलने चले जाओ, लॉस्ट कस्टमर से मिलने चले जाओ, जो रूठ गया उससे मिलने चले जाओ। आप एक कस्टमर आपकी डायरेक्टरी में है बहुत टाइम से कि इसको टैप करना है, आपको पता नहीं कैसे करूँ, गाड़ी उठाओ, उसके ऑफिस चले जाओ, फैक्ट्री के बाहर चले जाओ, कोई ना कोई तो मिलेगा। 6 तारीख पूरा ऑफिस के बाहर निकालो, 7 तारीख को फिर ऑफिस आके बैठ जाओ। क्यों? अब जब 6 तारीख को बाहर जाओगे, ऑफिस में किसी को, भाई स्टाफ बैठा है ना, जब तक मैं 2-4 उनको प्रसाद ना बांट दूँ सुबह सुबह, मेरा मन नहीं मानता, मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। यस और यस। तो 7 तारीख को ऑफिस आके बैठ जाओ दोबारा, क्या दिक्कत है? 8-9 तारीख फिर बाहर निकल जाओ कस्टमर विजिट पे, 10 तारीख को फिर बाहर ऑफिस आके बैठ जाओ, 11-12 तारीख फिर बाहर निकल जाओ, 13 को ऑफिस आके बैठ जाओ, 14-15 फिर बाहर निकल जाओ, 16 को फिर ऑफिस बैठ जाओ। ऐसे करके 2 दिन बाहर 1 दिन ऑफिस, 2 दिन बाहर 1 दिन ऑफिस। आप अगर 26 तारीख तक ये कर लोगे तो टेक्निकली 12 से 15 दिन आप बाहर टेक्निकली फिजिकली माल बेच रहे हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप धंधे के मालिक, इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर खुद साक्षात महीने में 15 दिन माल बेचेगा, खुद पर्सनली ऑर्डरों की लाइन लगा दोगे जनाब आप। यस यस, ऑर्डरों की लाइन लग जाएगी आपके ऑफिस में 15 दिन, जो कि आप अभी रेगुलरली फुल डेडिकेटेड नहीं करते हो और एट अ स्ट्रेच भी नहीं करा, लोड भी नहीं पड़ा। 2 दिन बाहर 1 दिन ऑफिस। अरे 1 दिन बाहर 1 दिन ऑफिस कर लो तब भी बराबर है, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सो अब आपने 5-6 तारीख से लेके 25-26 तक आपने ये किया, बड़ी ऑर्डर्स आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। नाउ यू नीड टू टेक सम रेस्ट। अब ऑफिस जाके बैठ जाओ 26 तारीख को, देख लो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। 27 को ऑफिस बैठे रहो अपना आराम से। 28-29 तारीख को फिर निकल जाओ 2 दिन के लिए बाहर। अब आपको कस्टमर से मिलने नहीं जाना, अपनी फैमिली को लो, बच्चों को लो, गाड़ी उठाओ और घूमने चले जाओ। स्टाफ को नहीं मालूम, स्टाफ को तो पूरे महीने उनके हिसाब से आप बाहर ही थे, माल बेच रहे थे। आप 2 दिन के लिए घूमने जाओ या काम पे जाओ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट में जाके पड़ जाओ, पेट का पानी नहीं हिलेगा आपकी कंपनी के, ट्रस्ट मी, मैं ये खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब आप मुझे बताओ, इज इट प्रैक्टिकल, इज इट पॉसिबल और नॉट? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। फेज 1 रिपोर्ट्स पढ़ो, फेज 2 मार्केटिंग एंड सेल्स करो, एंड फेज 3 में गो एंड ट्रेवल। जो जो दुनिया में घूमना है जगह आपको, 2 दिन 3 दिन, अगर आपके पास किसी महीने टाइम नहीं है, घर के पास, शहर के पास कोई बढ़िया सा रिजॉर्ट हो, 1 नाइट जाके पड़ जाओ, उसमें रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करो। एंड जब 1 तारीख को, 31 को या 1 को वापस आओगे, 1 तारीख को वही करना है आपको। क्या करना है? सेम रिपीट, उसको रिपीट करो। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? कुछ लोग बोलते हैं साहब हर महीने चले तो जाएंगे बट बजट बढ़ जाता है, महीने का खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी वेकेशन पे जाओ तो खर्चा होता है। अपने आप को चैलेंज दो, जिस महीने बजट ना हो उस महीने 1 नाइट चले जाओ किसी रिजॉर्ट में, बट गो, डू नॉट ब्रेक द चेन, मोमेंटम बनाए रखो, डू नॉट ब्रेक द चेन। उस महीने किसी 1 नाइट के लिए चले जाओ एंड नेक्स्ट मंथ के लिए अपने आप को टारगेट दो कि भैया मुझे 5 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में जो माल बेचूंगा, कम से कम 1 कस्टमर नया मुझे इसलिए डेवलप करना है, हर महीने 1 कस्टमर मुझे डेवलप करना है अपने वेकेशन के लिए, राइट? इससे क्या होगा, आप एक्टिव भी रहोगे, मज़ा भी आएगा, पैसे का स्वाद भी लेके जाओ, ले सकोगे। पैसा स्वाद का या बात का, अभी स्वाद ले लो उसका। हैव फन गाइस, 1 महीने 2 महीने करके देखो, यू विल गो मैड। क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो 2-3 महीने लगातार किया, 1 महीने 5-6 महीने बाद वाइफ बोले जी हम नहीं जा रहे, बहुत थक गए हैं। वाइफ को बोलो कि भाई देखो साथ चल रहा है, चलो ओपन ऑफर है, वरना मैं तो जाऊंगा। एट टाइम्स कभी कभी वो बोलते हैं अकेले जाओ। अब अकेले जाने को बोले तो बैंगलोर जाओ या बैंकॉक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? सो मजाक था ये। सो यू कैन हैव बॉयज ट्रिप एज वेल इन दैट एट दैट टाइम जब वो ना जाने को बोले, बट डू दिस गाइज, राइट? सो गाइज देखो, बिजनेस करना इज ऑलवेज सिंपल, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी बिजनेस कोचिंग में हम सिखाते हैं। यदि आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, यदि आपको लगा येस द वीडियोस आई एम मेकिंग आर हेल्पिंग यू, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू वांट टू कैच मी लाइव, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाना चाहते हो, लाला कंपनी से लार्ज कंपनी बनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सी नेक्स्ट पॉसिबल डेट कब मैं आई एम गोइंग लाइव, एंड सी यू लाइव, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।